जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए दिखा है 2022 का चित्रकला का पेपर जो हुआ था। उसके इसके बारे में मैं, हालांकि बहुत से हमारे दोस्त कहें सर इसकी सेकंड वीडियो लाइए, थोड़ा सा डिटेल में बताइए, कुछ प्रश्न गलत हो गए उसे फिर समझाइए। तो क्षमा चाहेंगे, एक आध प्रश्न हो जाते हैं जल्दीबाजी में बताने में गलत, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ गलत ना हो। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल पे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मैं प्रावधिक कला का बताता रहूं कि कब पेपर और कैसे कब होने वाले हैं। अभी मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन ये जान लीजिए कि यह मार्च में इसका पेपर होता है और इसी महीने के लास्ट में या शुरू में, मतलब अभी शुरुआत तो चल रहा है, इसी महीने के आसपास इससे फॉर्म को भरा जाता है अगस्त में, जुलाई अगस्त में। हालांकि अभी तक भरे नहीं जा रहे हैं, कहीं पे स्कूल पे मैंने पता किया है जहाँ पे पेपर हुआ था वहाँ की मैं बात बता रहा हूँ, वहीं से मुझे पेपर मिला है। और हमारे एक साथी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जितेंद्र जी, और इनका पेपर है, हालांकि इनके द्वारा संपर्क हमसे किया गया है। तो ये बताएं कि सर जैसे ही फॉर्म होगा हम आपको जानकारी दे देंगे, तो हम आप लोगों को भी बता देंगे कब फार्म कहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप किस ज़िले से हैं आप बताने की कोशिश करेंगे उस ज़िले में वो कहाँ पे भरा जाता है, इसके बारे में जानकारी कैसे होगी मैं आपको बता दूंगा। सबसे बड़ी बात है, प्राविधिक कला करने से हमारे पास बीएड की समकक्ष की डिग्री होती है जिसके लिए हम लोग अवेलेबल हो जाते हैं। तो आपसे मैं बता दूं, इसमें पीजीटी आप नहीं दे पाएंगे, टीजीटी एग्ज़ाम दे पाएंगे, लेकिन पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो होता है वो एग्ज़ाम आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपके पास एमए होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप देना चाहते हैं। ठीक है सर, बाकी सारे एग्ज़ाम आप इसके माध्यम से दे सकते हैं। और इसके बारे में डिटेल से जानकारी के लिए आप कहेंगे तो दूसरी वीडियो में करूंगा, हालांकि इस पेपर को एक बार फिर समझा देता हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, देखिए पेपर बहुत आसान आता है। पहली बात तो आप देख सकते हैं कि मुद्रित पृष्ठों की संख्या 16 अनुक्रमांक, और ये 141 पेपर का क्रम संख्या होती है, 336 पेपर का नंबर होता है, पेपर कोड कर सकते हैं। 2022 चित्रकला प्राविधिक का समय 3 घंटे 15 मिनट का ही रहता है, सेम जैसे हाई स्कूल इंटर का हम लोग पेपर देते हैं वैसे ही दिख रहा है। पूर्णांक 100 का है, प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है, लेकिन ये बहुत पतला होता है। पहले आप देख लीजिए कितना पतला है, ज़्यादा नहीं पेज का है और बहुत ही पतला होता है एकदम। समझ लीजिए इंटर में हम लोग देते हैं पीले कलर का होता है, एकदम सेम देख सकते हैं आप लोग, ये भी पीले ही कलर का है कि नहीं, आपको एकदम पीला ही कलर दिख रहा होगा। तो आप समझिए इंटर का ही पेपर आप देने जा रहे हैं और बहुत कठिन नहीं होता है, जैसा कि मैं बताते चलूँ। प्रारंभ के 15 मिनट आप पढ़ लेंगे और उसके बाद अपना अनुक्रमांक मुक्त पृष्ठ एवं उसमें रखे प्रत्येक ड्राइंग सीट पे, ये सब आप पढ़ सकते हैं। इसमें समय न व्यतीत करते हुए मैं आपको टर्न ओवर आगे बढ़ा करके मैं आपको बता देता हूँ पेपर के बारे में। देखिए दोस्तों, पेपर का अगर बात किया जाए तो ये भी स्ट्रक्चर है। पहली बात तो शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं। देखिए 4-5 जो ये सब दिया है, ये आपको निर्देश दिया गया, निर्देश आप पढ़ सकते हैं मोबाइल के वीडियो को रोक करके। आप निर्देश क्या दिया है आप पढ़ लीजिए बाय डिटेल। और ये इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में दिया गया, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद खंड अ, देखिए इसमें सेक्शन मतलब खंड अ, इसके बाद आप देख सकते हैं खंड ब, यहाँ पे मैं आपको बताते चाहूँ खंड ब और खंड स, 3 ठे दिया रहता है, 3 खंड से प्रश्न पूछा जाता है। और खंड द यानी सेक्शन डी तक दिया गया है, यानी खंड डी तक, संभवतः खंड डी। और भी आप आएंगे, ई भी दिया है, यानी कि इतना टोटल दिया, देख लेते हैं एक बार। यफ भी दिया है, यफ यफ इसके बाद देखिए आप लोग, यफ ही सब शायद मिला है मुझे, देखते हैं आगे है क्या। उसके बाद पेपर का अवलोकन कर लेते हैं, फिर हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद दृश्य चित्रण दिया है, लैंडस्केप ड्राइंग है, हाँ यफ तक ही मान्य है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इस पेपर को समझते हैं। देखिए सर सेक्शन ए से दिया गया है, फटाफट आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्पों में दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प छांटिए और ड्राइंग कागज पर उसे क्रमवार स्याही से लिखिए। क्रमवार स्याही से लिखना, आप पहली बात समझ लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्प दिए गए, 4 विकल्प जैसा कि दिया गया। फिर करें उनमें से सही विकल्प छांटिए, सही विकल्प चलिए हमने छांट लिया। ड्राइंग कागज पर उसे क्रमवार स्याही से लिखिए, ड्राइंग कागज पे जो कागज मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही जवाब देखिए, इसका 2 सही है, यानी कि ये 2 सही 100% है। साधारण मापनी पर कितने नापें दिखाई जा सकती है, साधारण मापनी पर, कोई साधारण मापनी होती है उस पर कितने नापें दिखाई जा सकती है, तो 2 नापें दिखाई जा सकती है। कैसे 2 नापें दिखाई जा सकती है, तो जैसे एक नाप होता है ना, माप तौल की इकाई, इकाई को जो हम लोग कहते हैं नापा मापा, वही चीज़ है। अच्छा दूसरा देखिए, आप देख पा रहे हैं 1 मीटर बराबर 4 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी, तो 1/25 होगी। हम पिछले वीडियो में 1/40 बता दिए थे गलती से, क्योंकि इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1/25, ठीक है। अच्छा फिर देखिए, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है, तो ये कितने खानों की होती है, 7 खानों की होती है, ये वाला बी वाला सही है। चौथा देख पा रहे हैं आप, प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं, तो 1, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए स्पर्श रेखा। देखिए स्पर्श रेखा समझ जाएंगे,
स्पर्श रेखा दीर्घ वृत्त में किसे स्पर्श करती है? तो वक्र को स्पर्श करती है। किसको? वक्र को। त्रिभुजाकार समपार्श्व के सिरे का आकार क्या होता है? तो ये होता है त्रिभुजाकार होता है। क्या होता है? त्रिभुजाकार, आयताकार नहीं होता, त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, एक एक नंबर का है। जो वृत्त पृथ्वी के समांतर है वे कैसे दिखाई देते हैं? तो दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देते हैं। कुछ यूट्यूबर आपको वृत्ताकार बता दिए हैं, क्योंकि वृत्ताकार दोस्तों सही नहीं, 100% दीर्घ वृत्ताकार है। ठीक है ना, संशोधित करके आपको पेपर में बता रहा हूँ। वह कौन सा तल है जिस पर अनुविच्छेद बनाया जा सकता है? तो ऊर्ध्वाधर समतल, ये सही है। अगला, षटभुजाकार समपार्श्व में कुल कितने आयताकार होते हैं? आयताकार फलक पूछा गया है, तो 7, 6 होंगे, 6। ठीक ना, 6 वाला सही, 6। ठीक। 10वां देखिए क्या दिया है। यदि लकड़ी के बड़े छापे का यल अक्षर की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो लकड़ी के डंडों की काट क्या होगी? तो 1 वर्ग सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यही अगला इंग्लिश में दिया है, आप इंग्लिश में देख सकते हैं। सेम वही हिंदी वाला इंग्लिश में ही है, हालांकि इंग्लिश वालों के लिए है, आप देखते आइए। ठीक, इसके बाद सेक्शन ब से देख लीजिए प्रश्नों को। 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे वाले, देखिए सेक्शन ब से एक नंबर 6 नंबर का है, बहुत आसान है। देखिए क्या करना, 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में कलाकार अथवा आर्टिस्ट शब्द लिखना है। 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छापे वाले बड़े अक्षरों में, छापे वाले बड़े अक्षरों का मतलब देखिए ऐसा होता है, एक बार हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, देख लीजिए। जैसे कि छापे वाले का बड़ा अक्षर आप लोग जानते हैं, ए वाला ABCD आप लोग लिखे हैं, ABC। अभी देखिएगा 1 2 3 और एक ये 4 आपका। ठीक है दोस्तों, अब इसे में लिख लीजिए, है सॉन्ग बहुत बढ़िया चल रहा था, AB। अब देख पा रहे हैं B और एक ये C आपका दोस्तों। ठीक है, अब यही चीज़ को कह रहा है, क्या कह रहा है? 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में कलाकार अथवा आर्टिस्ट शब्द लिखना है। बस ये करना तो कुछ है नहीं। वही चीज़ 10वें वाले में भी करना है, सॉरी वही वाले ख वाले में भी करना है। 10 मिलीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए, जैसे सच्चा मित्र हो, ये जो आवश्यकता पर काम आए। ये सब 6 नंबर बस लिख देना, बस उसी को सेंटीमीटर करके, बहुत आसान है। जैसे हम लोग कला बनाते हैं, समझिए कला, प्राविधिक कला का मतलब कला ही तो मेक कर रहे हैं, और क्या कला जिन भाई को बहुत अच्छी से आती है वो लोग अच्छा नंबर ला सकते हैं। और जी बिल्कुल बहुत आसान है। देखिए, एक विकर्ण मापनी रचना कीजिए, इसमें 1 मीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित की गई है। मापनी पर 1 मीटर 4 डेसीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर की दूरी की माप की अंकित कीजिए। मापनी की निरूपक भिन्न RF निकालिए। कुछ नहीं है इसमें, क्या है? अब देखिए 1 मीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर प्रदर्शित की गई मापनी पर 1 मीटर 4 डेसीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर दूरी का माप अंकित कीजिए। तो माप आपको आता ही है, इतना तो बेसिक आपको आना ही चाहिए। नहीं आएगा तो बताइएगा, इसको मैं डिटेल से बताऊँगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं सोचता हूँ कि आपको पहली बात तो बेसिक आना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। डेसीमीटर आपको मालूम होना चाहिए, मीटर मालूम होना चाहिए। तो आप विकर्ण क्या होता है, जाहिर सी बात, जैसे चित्र बना हुआ है इसके बीच वाला विकर्ण होता है, किसी भी, चाहे आयत का ले लीजिए चाहे वर्ग का ले लीजिए, बीचों, ये सारी चीज़ आपको रहेगा तभी आप करोगे। ये नहीं मतलब हम कला ही सिर्फ बना रहे हैं। बहुत से लोग सोचेंगे कला का ही सिर्फ बनाने का आएगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं रहता, इतना कठिन भी नहीं रहता है। बस मैं यही कहूँगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। स से देखिए क्या पूछा गया है, वही मतलब कि एक आयत क ख ग घ के बराबर ओवर की रचना की, जिसका आयत का क्षेत्रफल 3.4 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, एक गिलास अपने पेंदे पर है, एक गिलास अपने पेंदे पर क्षैतिज समतल पर रखा, इसका अनुविक्षेप तथा उच्छेद खींचिए। पेंदे का व्यास 5 सेंटीमीटर, मुँह का व्यास 7 सेंटीमीटर तथा लंब ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो। आप देख पा रहे हैं ना, मैथ आती है तभी आप कर पाएंगे। शंकु का अनुपेच पूछा गया है, तो ये सारी भाषा का आपके पास ज्ञान होना चाहिए कि क्या इसको कहते हैं, फिर शंकु क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, तमाम चीज़ें आपके पास जानकारी होगी तभी आप लगा पाएंगे। देखिए सेक्शन ई से भी प्रश्न पूछा गया है। एक बैठने वाली पीढ़ी का सीमित चित्र बनाना था, पीढ़ी की लंबाई दिया गया था दोस्तों। यही तमाम चीज़ें हैं, उस पेपर आप देखते जाइए। मैं मेन करा दिया हूँ, बाकी का आपको क्या करना था यार, तो आप पेपर देख लीजिए और इस प्रकार से प्रश्न आते हैं और आप तैयार रहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें। बाकी देखिए यफ में देखिए दिए गए ड्राइंग शीट पर अपने सामने रखे हुए पुष्प पौधे में से कम एक पुष्प, एक कली और 4-5 पत्तियों की टहनी का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि उसमें टहनियों के निकास कोण, रंग और रेशे उचित ढंग से चित्र दिखाई दे। चित्र को जल रंग करिए। देखिए 30 नंबर का है दोस्तों, ये सब करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, बहुत बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं।
तो आप कह सकते हैं कि आपका भी काम हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे। मान लीजिए वो विकल्प भी अगर आप गलत भी करते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं, बाकी ये 10-10 20 नंबर आपका। देखिए 30 नंबर स्मृति चित्रण में भी आप देख पा रहे हैं, है कि नहीं। प्लेट व सेब का चाकू, प्रेशर कुकर अथवा सुराही, ये सब तो आप बना सकते हैं मेरे दोस्त। तो फिर आगे आते हैं। आगे देखिए सेक्शन, देखिए दृश्य चित्रण से यानी कि लैंडस्केप ड्राइंग से आपको दिया गया है ये सारी चीज़। सूर्योदय का एक पहाड़ी दृश्य चित्रित कीजिए 30 नंबर। कोई एक किसी में से करना 30 नंबर आपको यहाँ से मिल जाते हैं सिर्फ कला बना करके। तो भाई कला आना भी बहुत ज़रूरी है। तो ही प्राविधिक कला से तात्पर्य ये रहा दोस्तों कि प्राविधिक कला का मतलब आपका कला अगर अच्छा रहेगा तो 30 नंबर आपको कला से मिल जाएगा, जहाँ तक कि चित्रकला की बात है। चित्र बना के 30 नंबर, बाकी इधर नंबर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका भगवान के दया से हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। प्राविधिक कला की कुछ जो भी हमारे पास जानकारी मिलेगी मैं आपको एक अलग से वीडियो बता दूंगा। कब तक भरे जा रहे हैं, कहाँ पे भरे जा रहे हैं, इसके बारे में ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद सर।